क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आज की क्लास में जो खासकर पुलिस वाले स्टेट एग्जाम है, रेलवे वाले एग्जाम है, वो बच्चे ध्यान से देखेंगे आज की क्लास को, ठीक है ना। चलिएगा, सवाल नंबर 56 से शुरू करेंगे। हम लोग रिमाइंडर पढ़ रहे हैं। 7 + 77 + 777 + 4 × 7 + 100 टर्म्स तक लिखा हुआ है। इसको 8 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? इस सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आपके सामने एक संख्या लिखी, एक बार 7, फिर 2 बार 7, 3 बार 7, 4 बार 7 और आखिर में इसे 100 टर्म तक जा रहा है। आपसे पूछा, बताओ अगर इसको भाग दिया जाए मेरे दोस्तों 8 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? चलो अब बताओ क्या आएगा रिमाइंडर, जवाब दीजिएगा। 8 से भाग देंगे तो अलग अलग भाग देते। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट को 8 से भाग कर दो। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 8 से रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट को 8 से भाग दे दो। 7 को जब भाग देंगे 8 से, रिमाइंडर -1 आएगा। 77 को जब भाग देंगे 8 से मेरे दोस्तों, रिमाइंडर कितना आएगा? -3 आएगा। 8 2 3 80, 3 का -3। जब 777 को भाग दीजिएगा मेरे दोस्तों 8 से, 777 को जब 8 से भाग दीजिएगा तो 8 पंजे 72, 8 पंजे 72 आएगा, 5 7 8 7 56, यहां से रिमाइंडर 1 आएगा। क्या आएगा? 1। जब 777 को भाग दीजिएगा 8 से, अभी 8 9 72, 5 7 8 7 56 1। जब 777 को 8 से भाग दीजिएगा तो इसके लास्ट के डिजिट भी 777 है, तो 777 को 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा मेरे प्यारे, भी 1 आएगा। बस इसके आगे क्या होगा? इसके आगे होगा मेरे दोस्तों 5 बार 7। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसके आगे के जितने भी नंबर हैं सभी के लास्ट डिजिट 777 है, और 777 को जब 8 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है? 1। यानी कि आगे जितनी भी संख्याएं होंगी सबको 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा। बहुत अच्छा सवाल है, क्लियर है? तो मेरे दोस्तों ये टोटल कितने टर्म लिखे हुए हैं? 100 टर्म लिखे हुए हैं। तो भाई शुरू के 2 टर्म तो ये हो गए -1 और -3, तो ये बाकी कितने टर्म बचे? बाकी टर्म बचे मेरे दोस्तों 98। 1 1 1 1 1 1 1 कितनी बार? 98 बार। ये 98 हो गया। आप बोलोगे जी सर 1 1 1 1 1 1 1 1 कितनी बार? 98 बार हो गया स्टूडेंट। और ये -3 -4, तो ये हो गया 98, ये -4, तो ये रिमाइंडर आ जाएगा। 98 में से 4 घटाएंगे मेरे दोस्तों 94, 94 आ गया। अब 8 से भाग करने पर रिमाइंडर 94 तो आ नहीं सकता। अब इस 94 को वापस 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, एकम 8 एकम 8, यानी कि क्या बचेगा रिमाइंडर? 6। यानी कि 6 इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहुत ही बढ़िया सवाल था ये, ठीक है ना। टोटल 100 टर्म्स थे ना भाई, शुरू के 2 टर्म तो ये हो गए -1 -3 -4 आ रहा है, बाकी ये 98 टर्म्स बचे ना दिलीप। 1 1 1 1 1 1 रिमाइंडर आएगा कितनी बार? 98 बार, तो टोटल 98 हो गया। -4 94। अब 8 से भाग करने पर 94 तो आएगा नहीं, इसको वापस 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 6 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? वेरी गुड सिकंदर। चलिए अगला सवाल प्यारे भाई, सवाल है आपके सामने 57 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? What the remainder when 72 72 72 72 72 डॉट 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 999 टर्म्स है। 999 डिजिट्स हैं इसमें दोस्तों। कितने डिजिट है? 999 टर्म्स की बजाय डिजिट्स बोलना ज्यादा आसान रहेगा। 999 डिजिट्स हैं। 72 72 72 72 कितने अंकों तक लिखा गया है? 999 अंक ये लिखे गए इस प्रकार से। आपसे पूछा बताओ इसको 101 से डिवाइड करने पर, 101 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? बताइए जल्दी से, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखो तो आपको बार बार एक ही चीज दिखाई दे रही है, 72 72 72 72 72 72 72 72 72। देखिए 101 बहुत प्यारा नंबर है। 101 को किसी भी 2 अंकों की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 101 को एबी से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों, एबी एबी। यानी कि अगर कोई संख्या 2-2 डिजिट के रिपीटेशन से बनी है तो वो संख्या 101 का मल्टीपल है। मैं आपसे पूछूं कि 72 72 को 101 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा? मैं आपसे पूछ लेता हूं, जवाब दीजिएगा। तो आपका जवाब होगा सर 7272 101 का मल्टीपल है, 101 गुणा 72। इसको 101 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा सर, रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर 0 आएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर है ये कंसेप्ट? मैंने आपको किसी भी 4 अंकों की संख्या जो 2-2 डिजिट के रिपीटेशन से बनी है वो 101 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। अब प्यारे बच्चों जैसे मैं आपके सामने सवाल ये पूछ लेता हूं कि 727293, आप बताओ इसको 1 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? इसको 101 से डिवाइड करने पर अगर आप इसको 101 से डिवाइड करोगे क्या रिमाइंडर आएगा? ये मेरा सवाल है। तो आप क्या करोगे? मुझे पता है 7272 जो है मेरे प्यारे में 101 से कट जाता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 727200 प्लस 93। इसको भाग करना है मेरे दोस्तों आपको 101 से, है भाई। तो जहां तक 7272 आ रहा है मेरे दोस्तों ये पूरा 101 से कट जाएगा, ये पूरा 101 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे दोस्तों? 93। 93 को 101 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 93 आएगा। एग्जांपल ले रहा हूं, इसका हम कई जगह यूज करेंगे। अब जैसे सपोज मैं आपसे सवाल ये पूछ लेता कि ये बताओ इस संख्या को 72727272 है भाई, 72 और 815, इस संख्या को या 81 ले लेते हैं, इस संख्या को 101 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? सवाल है। 7272727281, इसको 101 से भाग लगाया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो आप देखेंगे जहां तक आपको 101 का मल्टीपल दिख रहा है 7272, ये सब 101 से कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 81। थोड़ा ध्यान से सोचा करो, या आप इस संख्या को ऐसे लिख सकते हो 7272, इसके बाद कितने डिजिट है? 6 डिजिट है, 6 बार 0 2 4 6 प्लस ये 72, देखिए ये 7272 4 बार हो गया, फिर ये 7272, इसके बाद कितने जीरो? 4 जीरो, 7272 सॉरी 2 जीरो प्लस 81, मैं ऐसे लिख सकता हूं।
प्यारे भाई मैं इस बात को क्या ऐसे लिख सकता हूं ब्रेक करके? अभी थोड़ा नंबरों को तोड़ना वगैरह जानते हो, तो इसको 101 से भाग करेंगे तो भाई ये भी 101 से पूरा पूरा कटेगा, ये भी 101 से पूरा पूरा कटेगा, बचेगा क्या? रिमाइंडर 81। तो आपने क्या लॉजिक ढूंढा कि जब भी ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं स्टूडेंट, जब भी आपके सामने एक ऐसा सवाल आएगा तो आप इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, विशेषकर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहां जहां 7 2 101 से डिविजिबल है, तो ये 4 अंकों का ये कट जाएगा 101 से, 4 अंकों का है मेरे दोस्तों 7 2 कट जाएगा 101 से, 7 2 101 से कट जाएगा। तो यहां पे 4 4 का पेयर आप बनाओगे तो वो 101 से कट जाएगा। अब ये 999 डिजिट्स हैं, तो 999 डिजिट्स में 4 4 के कितने पेयर तक बन जाएंगे भाई? 999 को जब 999 को आप 4 से भाग करोगे तो 996, तो 4 का मल्टीपल बचता है, रिमाइंडर बचेगा जी 3। जब देखिए 4 4 का पेयर बनाओगे तो कितने पेयर बनेंगे? 999 को जब आप 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा मेरे दोस्तों। क्या रिमाइंडर बचेगा? 3। यानी कि सभी संख्याओं के पेयर बन जाएंगे, केवल 3 संख्याएं ऐसी बचेंगी जिनका पेयर नहीं बनेगा। ये कैसे मिला योगी तुम्हें? ठीक है भाई, प्यारे बच्चों समझ में आ गया? पेयर है, जब आप यहां पे 4 4 का पेयर बनाओगे हर पेयर 101 से कट जाएगा। ठीक है, ये 999 डिजिट्स है, जब 999 में 4 4 का पेयर बनाओगे तो जब 999 को 4 से भाग करा तो 3 डिजिट्स बच जाएंगे, बाकी सबका पेयर बन जाएगा, तो केवल लास्ट के 3 डिजिट बचेंगे। और प्यारे स्टूडेंट लास्ट के 3 डिजिट होंगे क्या? लास्ट के 3 डिजिट होंगे क्या भाई? हर पेयर खत्म होने के बाद 7 2 शुरू होता है, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट होंगे 7 2 7, ये तो होंगे। बाकी 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 वो सब 101 से कट जाएगा, और इसको मेरे प्यारे भाई 101 से भाग करना होगा, तो 101 सत्ते 707, यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा? 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 20 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है, समझने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी समझा रहा हूं आजकल यही फैशन में है। देखिए 37 एक बहुत अच्छा नंबर है, 37 को अगर मेरे प्यारे में 3 से गुणा करा जाए तो 111 आता है, 111, 37 से 111, यानी कि अगर कोई भी 3 अंकों की संख्या आपके सामने लिखी है ट्रिपल ए, तो इसका मतलब है मेरे दोस्तों a गुणा 111, इसका मतलब ये संख्या ए, और 111 का मतलब होता है 3 गुणा 37, 3 गुणा 37। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि अगर कोई 3 अंकों की संख्या आपके सामने ट्रिपल ए, तो वो 3 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी और ए से भी कटेगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने लिखता हूं 777, समझना मेरी बात को, 777, तो आपको दिमाग में देखते पता लगना चाहिए 111 का 7 गुना, 111 क्या होता है? 37 से 111, 37 से 111। इसका मतलब ये संख्या ऐसी है 777 जो 37 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। क्लियर है? बोलो। अब जैसे मैं आपके सामने एक सवाल लिख लेता हूं कि ये बताओ 555 555 अभी, और यहां पे 89, आप मुझे बताओ कि इसको 37 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, इसको 37 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? ये सवाल है। 555 555 89 को 37 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? क्लियर है? तो देखिए यहां पे देखिए, मुझे पता है कि ट्रिपल ए टाइप का कोई भी नंबर 37 से कट जाता है, ये नंबर 37 से कट जाएगा, ये भी 37 से कट जाएगा। आपको ब्रेकअप सीखना होगा। 5 5 5 के आगे कितने डिजिट है? 5 डिजिट है, तो 5 जीरो लगेंगे मेरे दोस्तों। पास जोड़ना घटाना बचपन में सीखे होते। 5 5 5, इसके आगे 2 डिजिट है, 2 जीरो और प्लस 89। जब आप भाग करेंगे 37 से तो आप समझते हैं कि ये नंबर एक 37 का मल्टीपल है, ये पूरा पूरा 37 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 37 का मल्टीपल है, पूरा पूरा 37 से डिवाइड हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको करना क्या है? 89 को भाग करना है 37 से, तो 37 दूनी 74, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 5। तो आपने कितनी आसानी से रिमाइंडर पता लगा लिया मेरे दोस्तों, 15, सॉरी। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, समस्या नहीं, ठीक है ना? चलेगा। अब इस पे जो सवाल आएगा मेरे दोस्तों इस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन समझिएगा कि जैसे 8 8 8 8 8 डॉट 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 डॉट, कितनी बार लिख दे मेरे दोस्तों? 791 बार। एक सेकेंड, 700 बार। 8 कितनी बार लिखा है? 700 बार लिखा है। पूछा है इसको 37 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा। अगर आप इसको 37 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? यही टाइप के सवाल आजकल पेपर में फैशन में है। 8 8 8 8 700 बार को अगर 37 से भाग दिया जाए स्टूडेंट्स, तो आपका सवाल है कि रिमाइंडर क्या आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा भाग करेंगे, मुझे पता है कि ट्रिपल ए फॉर्म का किसी भी सिंगल डिजिट को 3 बार रिपीट करके लिख दो, किसी भी सिंगल डिजिट को 3 बार रिपीट करके लिख दो, तो वो 37 से कट जाएगा। तो आप यहां पे 3 3 का पेयर बनाएंगे। आपको समझना कि कैसे पेयरिंग करनी है, कि 37 से कट गया, ये भी 37 से कट गया है भाई, 3 3 का पेयर बनाएंगे। ये 700 डिजिट आपने लिखे, तो जब 700 को मेरे दोस्तों भाग करेंगे 3 से तो क्या आएगा? 3 दूनी 6,
एक रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे दोस्तों? एक, यानी कि 699 डिजिट तक पेयर बन जाएंगे। अगर डिजिट होते 699, 699 डिजिट होते तो सबके पेयर बन जाते, 233 पेयर बन जाते। लेकिन यहां 700 डिजिट है तो एक डिजिट आपका बच जाएगा, बाकी सबका 3-3 का पेयर बन गया। क्लियर है? तो यानी कि आपका एक डिजिट बचेगा जो खुद अपने आप में 8 है। तो उस 8 को 37 से भाग करेंगे, 8 बच गया ना, 8 को 37 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 8 ही आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर होगा स्टूडेंट 8। क्लियर है? मुझे नहीं लगता मेरे प्यारे भाई इसमें कोई परेशानी है, कोई समस्या है, चलेगा। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, आसान सवाल है, लेकिन पेपर में बच्चे ढूंढते 37 का डिविजिबिलिटी रूल, उसकी जरूरत ही नहीं है। अब मैं आपके सामने एक नंबर लिखा हूं, ए ए ए ए ए ए। ये 6 अंकों की संख्या है जो सेम डिजिट से मिलकर बनी है। ये 6 अंकों की संख्या है जो एक ही डिजिट को 6 बार लिखने से बनी है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या है, मैंने आपको समझा रखा है, एक 6 अंकों की संख्या जो 3-3 डिजिट के रिपीटेशन से बनी है। तो क्या है मेरे दोस्तों, आप मुझे बताइए, क्या इसका मतलब ये नहीं है ट्रिपल ए गुणा 1001? बोलो प्यारे स्टूडेंट, क्या इसका मतलब ये नहीं है ट्रिपल ए गुणा 1001? बताओ। वो कि भागीरथ एक 3 डिजिट का पेयर ही 37 से भाग होगा। क्यों नहीं समझते हैं? 4 का पेयर क्यों नहीं बना रहे? तुम्हारी कचरा स्टेसी मारू है। ये 3 डिजिट का पेयर ही 37 से भाग होकर 0 रिमाइंडर देता है। ए भाग नहीं होता 37 से। तो कैसे आदमी हो यार आप? लिख सकते हो, एक सिंगल डिजिट को मैंने 6 बार लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है? ट्रिपल ए गुणा 1001। अब बताओ ट्रिपल ए का क्या मतलब है? ट्रिपल ए का मतलब है मेरे प्यारे भाई ए गुणा 111, और 111 का मतलब है भैया जी 3 गुणा 37, 3 गुणा 37 ये हो जाएगा। और 1001 का मतलब मैंने आपको समझा, 1001 कुछ नहीं होता, 7 गुणा 11 गुणा 13। यानी कि अगर मैं आपके सामने कोई संख्या लिख दूंगा 6 अंकों की जो सेम ही डिजिट से बनी है, तो ये नंबर है मेरे प्यारे भाई, ये नंबर ए से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। ये नंबर 37 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, और 13 से भी डिवाइड हो रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं है? बोलिए। क्लियर है स्टूडेंट? नसीम, आप जाके डिविजिबिलिटी रूल दोबारा से पढ़ो। जिसको ये नहीं समझ आया कि 1001 कैसा है, वो लेक्चर बंद कर दे और दोबारा से डिविजिबिलिटी रूल पढ़े। यहाँ की क्लास बिल्कुल छोड़ दे, वो कुछ नहीं पढ़ा है उसने, वो एक नंबर का गधा है, उसकी नौकरी नहीं लगने वाली, कचरा है वो, कूड़े में फेंकने लायक आदमी। ठीक है, समझ में आया? सड़ी बुद्धि। 1001 का मतलब ही होता है 7 गुणा 11 गुणा 13। अगर 1001 को देख के तुम्हारे दिल में भाव नहीं उठे तो नौकरी लेने लायक नहीं हो तुम, कचरा हो कचरा। यहां तक समझ में आया? अब अगर मैं आपसे सवाल ये पूछ लूं कि बताओ 555 555 83 को 30 कितना 97 को 39 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? ये सवाल आ गया आपके सामने। 555 5597 को 39 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? पढ़ते लिखते हो नहीं यार, रिवीजन करते नहीं हो। ऑलरेडी जिस चीज को समझाने में मैंने आधा घंटा अपना इन्वेस्ट कर दिया है, आप क्या चाहते हो बार बार उसी चीज को पढ़ाते रहे, आगे ना बढ़े? आपके पापों को दूसरे बच्चे क्यों भुगतान करें भाई? आपने नहीं पढ़ा, आप ऐसे समझाओ अपनी, ये बताइएगा। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ गया दोस्तों, 19। वेरी गुड। ठीक है, 39 से भाग करेंगे तो सभी बच्चे जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि 1 2 3 4 5 6, ये संख्या 39 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। क्यों? अगर कोई भी नंबर 6 डिजिट का लिखा हुआ है एक सिंगल डिजिट के नंबर रिपीटेशन से, तो वो नंबर 39 का क्या मतलब होता है? 39 का मतलब होता है 13 तिया 39। ये नंबर 13 से भी कटेगा, ये नंबर 3 से भी कट रहा है, यानी कि नंबर 39 से भी कटेगा। तो ये नंबर तो 39 से कट ही गया, कट गया ना। तो केवल आपको 97 को भाग करना है 39 से। 97 को जब आप डिवाइड करोगे 39 से तो 39 दूनी 78 चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 78। 97 में से घटाएंगे 19 आ जाएगा। 19 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेसिक सवाल था, कोई बुराई नहीं है। ठीक है जी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं मेरे दोस्त, ये बताइएगा। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, वरना कचराओं को जो है समझ नहीं आएगा। इतनी गाली खाते तो कुछ शर्म तो आती होगी कुछ है। ये है 4 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 कितनी बार मेरे दोस्तों? ये है 888 डिजिट्स। कितने डिजिट्स हैं? 888 डिजिट्स बार है। आप बताइए मेरे दोस्तों, इसको 231 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा? 231